हेलो, माय नेम इज़ सोभित शर्मा और आज हम DBMS में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है DDL। अब बेसिकली क्या करते हैं हम DBMS में SQL पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, है ना। तो जो स्ट्रक्चर है, जो स्कीमा है, जिसे हम टेबल बोलते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमांड आती है DDL। अब DDL होती क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये कमांड हमें आनी भी चाहिए। तो DDL मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस कमांड का यूज करते हैं फॉर डिफाइन द स्ट्रक्चर। मैंने स्कीमा बोला है, डिफाइन कर लो स्कीमा या स्ट्रक्चर या टेबल, जो भी आप इसको बोल सकते हो, उसके लिए ही यूज होता है। जैसे कि मेक अ टेबल, चेंज करना टेबल में या डिलीट करना। मतलब टेबल के अंदर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, किसी भी तरीके से आपको उसके अंदर चेंजेस करने हो, मॉडिफिकेशन करना हो, नेम चेंज करना हो या फिर डिलीट करना हो, वो सब किसके अंदर इंक्लूड होता है? वो आपका सब आता है DDL के अंदर। तो आज का टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि DDL क्या है और हम क्यों पढ़ने वाले हैं DDL। अब हम इसके अंदर कुछ कमांड्स देखते हैं। तो इसके अंदर मेनली 5 कमांड्स आती हैं जिसको हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर में भी इस कमांड्स को रन करके देखें, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला आता है आपका कमांड इज क्रिएट। क्रिएट क्या होता है? मेक अ न्यू टेबल। जब हम कोई नई टेबल क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रिएट। नेक्स्ट आता है रीनेम। रीनेम मीन्स होता है चेंज द नेम। अगर सपोज मैंने एक टेबल का नेम रखा स्टूडेंट और मैं चाहता हूँ उस टेबल का नेम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रख दूँ, तो मुझे उस टेबल का नेम चेंज करना होगा, है ना। इसके बाद आता है ऑल्टर, चेंज द स्ट्रक्चर। मतलब मैंने स्कीमा बनाया, सपोज एक स्टूडेंट टेबल बनाई जिसके अंदर मैंने 3-4 चीज़ें रखी, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट्स के मार्क्स। अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं एक एडिशनल कॉलम एक और बना दूँ जिसके अंदर कुछ वो एडिशनल कोर्स करता है तो वो भी सर्टिफिकेट्स ऐड ऑन हो जाए। तो उसके लिए मुझे ऑल्टर कमांड यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार स्कीमा बन चुका है, मैं बाद में मॉडिफिकेशन चाहता हूँ कुछ। फिर आ रहा है टर्नकेट। टर्नकेट क्या होता है? डिलीट ओल्ड डेटा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टर्नकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है ना। तो बेसिकली डिलीट ऑल डेटा एंड कीप टेबल। मतलब टेबल तो रहेगी, मतलब जो आपने स्ट्रक्चर बनाया स्कीमा वो तो रहेगा, बट जो उसके अंदर का डेटा फीडेड है वो सब डिलीट हो जाएगा। और ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट एवरीथिंग, सब कुछ डिलीट कर देना, उसका हम बोलते हैं ड्रॉप। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आगे चलते हैं। तो इस कमांड से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो हम DDL के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम पहले एक सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको ओरेकल का। तो पहली जो कमांड है, पहले टेबल क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? डेटाबेस क्रिएट करना जरूरी है। तो उसकी कमांड होती है सी क्रिएट डेटाबेस, और मैं बनाता स्टूडेंट स्टूडेंट्स S1। तो जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टेबल बनाने से पहले डेटाबेस क्रिएट करना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस। अगर इस नाम का कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा तो मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि आप नीचे एक लाइन देखेंगे, तो ये अगर आप लाइन देखेंगे तो मेरा डेटाबेस एक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो डेटाबेस पहले क्रिएट करना पड़ता है टेबल से पहले। अगर हम देखना चाहें कि मेरा कौन सा डेटाबेस या फिर मैं कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए कमांड होती है। अभी मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कितने सारे डेटाबेस हैं। तो मैं सो डेटा बेसिस कमांड को एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो जैसे मैं सो डेटाबेसिस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ,
सो डेटाबेस कमांड को, तो मेरे पे जितने डेटाबेस मेरे क्रिएट करे गए हैं, जैसे कि MCA का है, MySQL है, इस तरीके से जितने भी मेरे डेटाबेसेस क्रिएट करे हुए हैं वो सारे डेटाबेस मुझे शो हो जाएंगे। और फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ कि किस डेटाबेस के अंदर मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए हमने एक बनाया था डेटाबेस जिसका नाम था स्टूडेंट S1, तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किस डेटाबेस पर हम वर्क कर रहे हैं। अब ये चीज़ जाननी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जब आप टेबल क्रिएट करोगे, आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आपने MS वर्ड की फाइल बनाई तो किसी न किसी फोल्डर में सेव करोगे, तो आपको पहले फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। या आप डेस्कटॉप पर अगर फाइल सेव करो तो आपको पाथ देना पड़ेगा। सेम चीज़ टेबल के लिए है। मैं टेबल को बता रहा हूँ कि इस डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, तो पहले डेटाबेस जानना जरूरी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चाहूँ तो मैं भी देख सकता हूँ कि मैं किस फाइल पे काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा SELECT सेलेक्ट डेटा बेस ओके। तो इस तरीके से अगर मैं रन करूँगा तो ये अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डेटाबेस तो ये आपको शो कर देगा कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो कमांड क्या रहेगी, सेलेक्ट डेटाबेस, और वो बता देगा कि कौन सा डेटाबेस करंटली यूज़ हो रहा है। तो अभी मेरा डेटाबेस कौन सा यूज़ हो रहा है, MCA, ना कि मुझे अभी किस डेटाबेस को यूज़ करना है, स्टूडेंट। तो मैं लिखूँगा यूज़ और उस डेटाबेस का नाम। तो उसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी जो डेटाबेस में यूज़ करना चाहता है, जहाँ पे भी मैं अपनी टेबल को रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए कमांड है यूज़ फिर स्पेस स्टूडेंट स्पेलिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। जो भी स्पेलिंग से आपने टेबल या डेटाबेस क्रिएट करा है सेम वही लिखेंगे, वरना वो दूसरा डेटाबेस ले लेगा। तो जैसे मैंने लिखा यूज स्टूडेंट S1, तो वो क्या करेगा, S1 वाली कमांड को लेगा। वो भी चेक कर लेते हैं कि वही कमांड एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो जैसे कि अब मैंने देखा है 100 डेटाबेस यूज़ करके मैं समराइज कर देता हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा। तो जैसे कि पहली कमांड मैंने करी थी, क्रिएट करा, पहले टेबल से पहले मुझे क्रिएट करना जरूरी है डेटाबेस। तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करा स्टूडेंट्स S1 के नाम से। मैंने 100 डेटाबेस, तो मुझे पता चला कितने सारे डेटाबेस मैं यूज़ बना चुका हूँ या फिर कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। तो मेरे पे एक लिस्ट आ गई, है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, सेलेक्ट डेटाबेस, उससे मुझे पता चला करंटली मेरा डेटाबेस कौन सा यूज़ हो रहा है। अब उसमें हो रहा था MCA, बट मुझे टेबल किसमें बनानी है, स्टूडेंट में। तो मैंने यूज़ स्टूडेंट S1 लिखा। अब वो स्टूडेंट S1 जो डेटाबेस है उसके अंदर मेरा काम करेगा। दोबारा मैंने चेक कर लिया सेलेक्ट डेटाबेस से कि मेरा डेटाबेस करंटली कौन सा यूज़ हो रहा है। तो अब मेरा करंटली डेटाबेस कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट S1। क्लियर है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस तभी आप DDL कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे, विदाउट इसके ये बेस है। जब भी आप कोई भी कमांड्स रन करोगे उससे पहले आपको ये कमांड्स आनी चाहिए, है ना। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हाँ, तो हमने कुछ कमांड्स पढ़ ली थी, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना DDL कमांड्स, एंड आज हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर। पहला तो हमारा टॉपिक कवर होगा व्हाट इज DDL, जो कि अभी हमने पढ़ा था। फिर DDL कमांड्स, क्रिएट, रीनेम, ऑल्टर, टर्नकेट, ड्रॉप, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज DDL, एक्सप्लेन द ऑल DDL कमांड्स विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। एक आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, हाउ डज एसक्यूएल हैंडल द स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बात करते हैं तभी हम डीडीएल कमांड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो स्ट्रक्चर्स कमांड्स स्कीमा जब भी आता है तो हम डीडीएल कमांड्स के बारे में बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रांकेट एंड ड्रॉप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये भी इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्रिएट भी देख लेते हैं, क्रिएट होता क्या है। तो बेसिकली क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू मेक अ न्यू टेबल, द टेबल विल बी एम्प्टी, नो डेटा इनसाइड, वी जस्ट बिल्ड द स्ट्रक्चर। तो क्रिएट कमांड हमारी वो कमांड होती है जिसके अंदर हम कोई डेटा एंटर नहीं कर रहे होता, हम सिर्फ एक स्कीमा बना रहे होते हैं, हम टेबल बना रहे होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। बेसिकली अगर हम बात करें जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपका किस तरीके का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है ना, मोबाइल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उस तरीके से देखते हैं। जैसे मैं इसमें एक एग्जाम्पल लिया है एम्प्लॉइज का, तो स्ट्रक्चर अभी सिंटैक्स भी समझ लेते हैं ना। तो जब भी आपको क्रिएट करनी पड़ती है टेबल तो आप लिखते हो क्रिएट टेबल और टेबल नेम, इसे क्या बोलते हैं, टेबल नेम। और फिर किस टाइप का डेटा आप रखना चाहते हैं, आपका जो भी इसके अंदर मेंबर है आईडी, तो किस टाइप का, नंबर टाइप का, और उसका अपना साइज दे दिया 5, है ना। सेम चीज आपका नेम है एक, उसके बाद वो क्या है, वेयर कैर, वेयर कैर मतलब कैरेक्टर्स ले रहा है और कैरेक्टर्स वो कितने साइज का ले रहा है। ऐसे ही सैलरी, सैलरी आपका नंबर है, फिर वो सैलरी किस पॉइंट में आप लेना चाहते हो, सेम चीज है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ करके देखेंगे। अभी थोड़ी देर में इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, चाहे तो साथ साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी एम्प्लॉय ने हम सिर्फ एक स्टूडेंट का मान लेते हैं क्योंकि हमने डेटाबेस किसका क्रिएट करना था, स्टूडेंट का, है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जांपल अभी देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो अभी हम मॉनिटर पर वापस आ जाते हैं एंड अभी हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया था। तो अब हमें क्या करना है, क्रिएट कमांड का यूज करना है। तो सिंटैक्स हमें याद है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। पहली कमांड लिखेंगे CREATE, क्रिएट, टेबल स्पेस स्टूडेंट और STUDENT स्टूडेंट, मैं इसका नाम रख देता हूँ इन। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब मुझे सपोज चाहिए रोल नंबर, तो मेरा रोल नंबर फॉर्म हुआ है NPER, और नंबर में इसका साइज रहेगा 4 डिजिट्स का। ठीक है, अब इसके अलावा मैं लेना चाहता हूँ इसका नेम, नेम रहेगा वेयर कैर में, और उसका साइज में देना चाहता हूँ 20 दे सकता है, 10 जो भी आपको देना मन करे, एंड दिस। तो हमने क्या करा, एक नंबर पे है, देखते हैं एरर क्या रहा है। इज नॉट अ वैलिड पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ बिगिन।
चलो इंटीजर नंबर भी वैसे ही यूज हो जाता है, अभी हम इंटीजर ले लेते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब मेरी एक क्रिएट हो गई है टेबल, जैसे यहाँ शो हो रही है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन्फो, जिसके अंदर मैंने एक हायरार्की ऐड कर दिया, बट अब इसके अंदर कोई डेटा एंटर नहीं है, सिर्फ हमने एक स्कीमा बनाया है और एक स्कीमा क्रिएट हो गया कि जिसके अंदर आप क्या क्या स्टोर करा सकते हो, रोल नंबर और नेम। वापस आ जाता है, तो हमें क्रिएट समझ में आ गई। अच्छा चलो इसमें अब इसके अंदर एक कमांड आती है जिसका नाम है इंसर्ट। तो बेसिकली क्या है, अभी हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, इसके बाद हमें इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहता है, जिस इंसर्ट मतलब होता है कि आपका टेबल क्रिएटेड है बट आप उसके अंदर कुछ सम डेटा एंटर करना चाहते हैं यूजिंग अ कमांड, जिसकी सिंटैक्स ये रहेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। ये लिखेंगे। अगर आप हायरार्की भूल गए कि नेम है या फिर रोल नंबर पहले, तो आप पहले इसको वैल्यूज से पहले डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। अभी हमारी हायरार्की इतनी बढ़िया नहीं है, हमने सिर्फ एक रोल नंबर लिया और नेम, तो मैं हायरार्की लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे इस तरीके से कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर एक कमांड यूज करेंगे हम सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम। इससे क्या होगा, हमारी पूरी पूरी टेबल शो हो जाएगी। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको insert into टेबल का नाम था स्टूडेंट, मैं कॉपी कर देता हूँ जिससे कुछ गड़बड़ ना हो, स्टूडेंट इन्फो। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर हम डाल सकते हैं 1, क्योंकि पहला मेरा रोल नंबर इंटीजर था। नेक्स्ट सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर ले रहे हैं तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग सिंगल और डबल कोट्स दोनों में जाता है। देन आपको इसे रन कर देना है। तो ये भी हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है प्रॉपर्ली, बट अभी हमें पता नहीं चल रहा कि वो डेटा एंटर क्या हुआ है। तो अगर हमें डेटा चेक करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, एक दो बार डेटा और एंटर करा देते हैं अलग अलग नेम से, है ना। तो इसी के अंदर हम एक एंटर करते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा नाम एंड इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारी 2 डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर हमें देखना कि हमारे टेबल क्रिएट हुई नहीं हुई, डेटा एंटर हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए कमांड लगती है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फिर टेबल नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट इन्फो। इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा डेटा शो हो जाएगा, मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर मेरा एंटर हो चुका है डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कमांड्स एग्जीक्यूट करती है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्रिएट कमांड का यूज़ करना है, टेबल क्रिएट करनी है, उससे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप DDL की पहली कमांड समझ के होंगे, क्रिएट कैसे यूज़ होती है। अब इसके अंदर एक कमांड आती है हमारी रीनेम। रीनेम क्या होता है? रीनेम का मतलब होता है रीनेम चेंज ओनली द नेम ऑफ टेबल, डेटा इनसाइड कंप्लीटली सेफ। मतलब मुझको लगता है स्टूडेंट इन्फो की जगह सिर्फ स्टूडेंट होना चाहिए था, या स्टूडेंट BC होना चाहिए था, या BTech होना चाहिए था, जिससे मुझे पता चल जाए पर्टिकुलर किस ब्रांच स्टूडेंट्स का डेटा है। तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे डेटा को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे उसका नेम चेंज करना है। तो हमारा जो डेटा वो कंप्लीटली सेफ रहेगा। इसके तो सिंटैक्स है रीनेम, ओल्ड नेम लिखना है टू न्यू नेम लिखना है, बस। मतलब आपका ओल्ड नेम जो भी था टेबल का वो, उसके बाद न्यू नेम। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। अभी जो हम स्टूडेंट वाला कर रहे हैं हम उस पर करते हैं वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हमें ओरेकल पे जाऊंगा
एंड अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं लिखूँगा री नेम स्पेस STUDENT स्टूडेंट इन्फो टू, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं STUDENT स्टूडेंट BCA, कुछ गड़बड़ नहीं करना, एस था। तो टेबल का नाम बिल्कुल प्रॉपरली डालो, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इस टेबल को ही कॉपी पेस्ट इन्फो। रीनेम वाली कमांड एक बार ही चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट कमांड तो बिल्कुल सही है। चलिए एक बार इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखना, रीनेम वाले को। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, कोई टेक्निकल इशू है, बट ये कमांड बिल्कुल सही है। रीनेम, फिर जो आपका पहली वाली फाइल का नेम है Zenvo2, जो आप नेम चेंज करना चाहते हो वो। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसको एक बार ट्राई करके देखना है, टास्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।